हाँ तो नमस्ते दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं मैट्रिक एग्जाम वाला चैनल पर। तो आज हम लोग जियोग्राफी का चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं पार्ट 2। और पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 और 2 सभी जितना पार्ट आएगा, पार्ट 5 6 तक आएगा, वो सभी VVI ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस क्लास में जुड़ सके और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर पाए। और क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास क्या लिखा हुआ है, हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, जियोग्राफी चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, ठीक है। भारत संसाधन एवं उपयोग का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और ये हमारा क्या है, पार्ट 2 है। अब नए अंदाज में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं, जियोग्राफी, ठीक है। ये जियोग्राफी, ठीक है। और चलिए, और क्लास को शुरू करने से पहले यानी कि गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सवाल हमारा क्या है, फर्स्ट सवाल देखेंगे कि फर्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा पोटाश, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा पोटाश, ठीक है। प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। पोटाश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। तो ये VVI ऑब्जेक्टिव सभी VVI, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा, सभी VVI है, ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि काली मिट्टी उपयुक्त है, 2019 में पूछा गया है, ठीक है। काली मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी उपयुक्त है, आंसर ए हो जाएगा कपास के लिए, ठीक है, कपास के लिए। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, तो 29 का हो जाएगा हमारा आंसर डी, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, डी। आंसर हो जाएगा हमारा डी, महाराष्ट्र। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। 2013 2017 बहुत ही VVI है, ठीक है। क्या कह रहा है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा रेगूर मृदा, ठीक है, रेगूर मृदा। आंसर हो जाएगा बी, रेगूर मृदा। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेटेराइट मृदा का रंग होता है। तो लेटेराइट मृदा का रंग होता है, 31 का आंसर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा लाल, ठीक है, बी हो जाएगा लाल। लेटेराइट मृदा का रंग होता है लाल। 31 का हो जाएगा बी आंसर। 32 को देखते हैं आंसर क्या होगा। 32 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 32 का आंसर हो जाएगा हमारा पहले 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। 2016 2017 में भी पूछा, ठीक है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा 32 के बी, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। 32 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 33 नंबर प्रश्न कि मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा 33 के ए, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। तो चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है, ठीक है, कितनी भूमि है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 34 का ए हो जाएगा 4%, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा 4%, ठीक है। 35 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पंजाब में भूमि
निम्नीकरण का मुख्य कारण है? 2012 और 2020 और 2020 में पूछा है, ठीक है। तो दो बार पूछ दिया है, तो इस बार भी पूछ सकता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, तो आंसर हो जाएगा 35 का डी हो जाएगा, अधिक सिंचाई की, ठीक है, अधिक सिंचाई। आंसर हो जाएगा डी, अधिक सिंचाई, यही कारण है, अधिक सिंचाई। चलिए 36वां प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न करा, इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा 36 का बी हो जाएगा, बाढ़ नियंत्रण, ठीक है, बाढ़ नियंत्रण। 36 का आंसर हो जाएगा बी, बाढ़ नियंत्रण। चलिए 37वां प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न क्या करा है कि भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए, विनोबा भावे, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए 38वां प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न क्या है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये बहुत ही बीबी है, 2016 में पूछा है, 2018, 2021। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो 38 का आंसर हो जाएगा हमारा, 38 का डी हो जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, सोपानी कृषि। चलिए 39वां प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? 2018 में पूछा गया है, ठीक है, 2018 में पूछा गया। तो आंसर हो जाएगा 39 के सी, एंड्रीन हो जाएगा, एंड्रीन, आंसर हो जाएगा सी, एंड्रीन हो जाएगा। चलिए 40वां प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न क्या कर रहा है? 40वां प्रश्न हमारा कर रहा है कि जल किस प्रकार का संसाधन है? तो हम लोग जानते हैं जल किस प्रकार का संसाधन है। तो 40 का आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, चक्रीय, ठीक है, चक्रीय, आंसर हो जाएगा ए, चक्रीय संसाधन है। चलिए 41वां प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न क्या कर रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं, 41 का आंसर हो जाएगा बी, 41 का आंसर हो जाएगा बी, नीला ग्रह कहते हैं। 2019 और 2014 में भी पूछा है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, नीला ग्रह। चलिए 42वां प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न क्या कह रहा है? 42वां प्रश्न कह रहा है पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, दक्षिणी गोलार्ध को, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, दक्षिणी गोलार्ध को। चलिए 43वां प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 2014 और 2021 बोर्ड मॉडल है, ठीक है, बोर्ड मॉडल 2021 में पूछा था। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 96.5, क्या हो जाएगा? 96.5 हो जाएगा, ठीक है, परसेंट, 96.5%, आंसर हो जाएगा डी, आंसर क्या होगा? डी। चलिए 44वां प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न क्या कर रहा है? विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है? कितना प्रतिशत मृदु जल है? तो 44 का आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, बी, 2.5%, ठीक है, 2.5% हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा इतना। चलिए 45 नंबर सवाल को देखते हैं। 45 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती है? तो आंसर हो जाएगा 45 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पूर्ववर्ती, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, पूर्ववर्ती। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है, तो वह क्या है? तो आंसर हो जाएगा 46 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, महानदी, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, महानदी। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 47 नंबर प्रश्न का निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? भारत और नेपाल की मध्य सीमा बनाती है, वो कौन सी मध्य सीमा बनाती है, ठीक है, वो कौन सी नदी है? तो आंसर हो जाएगा 47 का आंसर हो जाएगा एक, काली, ठीक है, काली, ठीक है, 47 के। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 2018 में पूछा गया है, 2018 में। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है?
तो हम लोग जानते हैं 48 का आंसर हो जाएगा सी 65। ठीक है 65%। ठीक है 65%। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपयोग में, व्यापार में। तो आंसर हो जाएगा 49 के ए हो जाएगा सिंचाई में। ठीक है आंसर हो जाएगा ए सिंचाई में। 50 नंबर पर देखते हैं सवाल। 50 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 50 नंबर सवाल कर रहा है भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 50 के बी 11%। ठीक है तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखे थे 1 से लेकर 25 तक, और इसमें हम पार्ट 2 में देखे हैं। पार्ट 2 में हम लोग देखे हैं 26 से लेकर 26 से लेकर 50 तक कराएं। ठीक है तो मैं जितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करा रहे हैं ये नहीं कहिएगा कि याद नहीं होगा, याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव सब है। ठीक है तो इसे बहुत ही बढ़िया से आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, याद कीजिएगा, तभी एग्जाम में बन सकता है। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों।